हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल क्लास की तरफ से। हम सभी आपकी हिंदी साहित्य की क्लास के अंतर्गत आपके सगुण धारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपकी पिछली की क्लास में सूरदास के बारे में पढ़ा था। सूरदास का सामान्य परिचय, उनके बारे में चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, सभी लोग लाइक शेयर कर दें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो वीडियोस में जो भी हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो पंक्तियाँ आज हम आपको बताएंगे, इन पंक्तियों में से आपकी मोस्टली एक न एक पंक्ति आपके एग्जाम में पूछी ही जाती है। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं, सूरदास के बारे में हमने पिछली की क्लास में पढ़ा था। सूरदास जो हैं वो अष्टशापकीय कवि में सबसे प्रमुख माने गए हैं। अष्टशापकीय कवियों में सबसे प्रमुख सूरदास थे। वह कृष्ण भक्ति शाखा को चरमोत्कर्ष पे पहुंचाने वाले कवि भी आपके सूरदास थे। सूरदास जी ने श्री कृष्ण की जो बाल लीला है, उनके वात्सल्य का वर्णन जो है, जो श्रृंगार रस का वर्णन है, वो सूरदास ने जितना अच्छा किया है, उतना अभी तक किसी भी कवि ने हिंदी साहित्य में नहीं किया है। तो सूरदास के सापेक्ष में हमने आपको बताया, सूरदास के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो सूरदास के लिए कुछ पंक्तियाँ लिखते हैं, जो पंक्तियाँ आपकी मोस्टली पूछी जाती हैं। ठीक है, जैसे पहला है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया, बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए हैं, इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं, झांक आए हैं। ठीक है, तो ये पंक्ति आपकी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी के संबंध में क्या कहा है? वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया है, उतना किसी और ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का वो कोना कोना झांक आए हैं, अर्थात कि रामचंद्र शुक्ल ने ये बताया है कि वात्सल्य से संबंधित जितनी भी आपकी बातें होती हैं, उसमें वात्सल्य का वो कोना कोना झांका है, यानी कि वात्सल्य के क्षेत्र का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ पे सूरदास जी की दृष्टि ना पड़ी हो और उन्होंने अपनी रचना में उसका वर्णन ना किया हो। ठीक है, तो इसीलिए हमने आपको बताया था सूरदास को वात्सल्य सम्राट भी कहा जाता है। चलिए दूसरी पंक्ति, आचार्य शुक्ल जो हैं वो सूरदास जी के संबंध में कहते हैं, सूर की बड़ी भारी विशेषता है, सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना, प्रसंगोद्भावना
करने वाली ऐसी प्रतिभा, करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते, हम तुलसी में नहीं पाते। ठीक है, ये भी पंक्ति आपसे कई बार पूछी जा चुकी है कि सूरदास के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि सूर की बड़ी भारी विशेषता क्या है कि वो नवीन प्रसंगों की उद्भावना। सूरदास जी ने जितनी भी रचनाएं जो उन्होंने लिखी हैं उनमें उन्होंने क्या किया है, नवीन प्रसंगों को उद्भावना यानी कि उन्होंने उसका प्रयोग किया है, नए नए प्रसंगों का प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा जो है वो हमें तुलसी में नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, आचार्य शुक्ल जो हैं ये सूरदास जी के संबंध में कहते हैं। ठीक है, ये पंक्तियां आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और भी कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, आचार्यों की छाप लगी हुई, आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं, 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची झनकार, जिनमें सबसे ऊंची झनकार अंधे कवि सूरदास की थी। ठीक है, तो ये भी आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है कि हमने आपको बताया था कि 8 वीणाएं, आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने के लिए उठी। 8 वीणाएं यहाँ पे अर्थात उन्होंने क्या लिखा है कि अष्टछाप यानी 8 कवियों की, 8 कवियों ने श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने के लिए उठी। 8 कवियों ने प्रेम कीर्तन श्री कृष्ण का किया, जिनमें से सबसे ऊंची झनकार जो है वो किसकी रही है, अंधे कवि सूरदास की रही है। सबसे ऊंची झनकार अर्थात कि सबसे विशेष रूप से जिसने सबसे अच्छी रचनाएं की हैं श्री कृष्ण की, उनमें उन्होंने वात्सल्य का एक एक कोना झांक करके आए हैं। तो ये शब्द किसने, आचार्य शुक्ल ने किसके लिए कहा है, सूरदास के लिए कहा है। अगली पंक्ति है जो सूरदास के लिए आचार्य शुक्ल ने कहा है, भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। ठीक है, हमने क्या बताया इसमें, भ्रमर गीत की रचना किसने की थी, सूरदास ने की थी। सूरदास ने भ्रमर गीत परंपरा की शुरुआत भी की थी। भ्रमर गीत जो है वो सूर साहित्य का मुकुटमणि कहा जाता है, अर्थात कि सूरदास जी ने जितने भी अपने साहित्यों की रचना की उसमें से जो उनकी रचना भ्रमर गीत थी वो उनकी मुकुटमणि है, अर्थात कि उनके मुकुट में लगा हुआ मणि के समान है, यानी कि सबसे अच्छी रचना जो है वो उनकी क्या है, भ्रमर गीत है। भ्रमर गीत में क्या है, जिसमें उद्धव जो हैं वो जाते हैं, जो वहाँ पे गोपियाँ रहती हैं उनके पास उद्धव जाते हैं उन्हें समझाने के लिए कि वो श्री कृष्ण को भूल जाएं, और श्री कृष्ण को भूल करके वो क्या
संसार में लीन हो जाएं, वो श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह वियोग ना करें। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने किए थी। उद्धव से संबंधित है भ्रमर गीत, और वो भ्रमर गीत जो है वो सूर साहित्य का मुकुटमणि है। ये किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आपको ये पंक्तियां जरूर याद रखनी है कि जो आचार्य शुक्ल ने कौन सी पंक्ति कही थी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था, ये सब चीज़ें याद रखना है। ठीक है, ये आपकी बहुत पूछी जाती हैं पंक्तियाँ। नेक्स्ट आपके देखते हैं राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा सूरदास जी के संबंध में कहते हैं, सूरदास की कविता में हम सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं। राग सुनते हैं। वह राग मनुष्य के हृदय के, वह राग मनुष्य के हृदय के सूक्ष्म उद्गार हैं, सूक्ष्म उद्गार है। ठीक है, तो सूरदास जी के संबंध में ये किसने कहा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं कि सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय के सूक्ष्म उद्गार हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति पूछी जाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी सूरदास जी के संबंध में क्या कहते हैं? देखते हैं, तो कहते हैं सूरदास जब अपने विषय का वर्णन प्रारंभ करते हैं, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन प्रारंभ करते हैं तो अलंकार शास्त्र, तो मानो अलंकार शास्त्र, अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे, हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। अलंकार शास्त्र जो है वो उनके और हाथ जोड़ करके उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, उपमाओं की बाढ़ आ जाती है। रूपकों की वर्षा होने लगती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। संगीत के प्रवाह में, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है, कवि स्वयं बह जाता है। ठीक है, तो ये पंक्ति भी आपसे पूछी गई है कई बार कि सूरदास जी के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं कि सूरदास जी जब अपने विषय का वर्णन प्रारंभ करते हैं तो अलंकार शास्त्र जो है वो हाथ जोड़ करके उनके पीछे दौड़ा करता है और उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है और संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं ही बह जाते हैं।
ठीक है। तो ये अलंकार शास्त्र मतलब कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कहना है कि सूरदास जी जब अपनी रचनाएं करते हैं तो सूरदास जी की रचनाओं में अलंकार का भी विशेष वर्णन देखने को मिलता है, उपमाएं भी उन्होंने बहुत सी प्रयोग की हैं, रूपकों का भी प्रयोग किया है और संगीत भी उनके रचनाओं में देखने को मिलता है। तो ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये पंक्ति आपकी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह आगे हम देखते हैं विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ क्या कहते हैं? हमने बताया था विट्ठलनाथ ने अष्टछाप कवियों की स्थापना की थी। कब? 1565 ईस्वी में। विट्ठलनाथ जी ने क्या कहा है? सूरदास जी की जब मृत्यु हो रही थी, विट्ठलनाथ ने कहा है जब सूरदास की मृत्यु हो गई थी, सूरदास की मृत्यु के समय उन्होंने क्या कहा है? पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कछु लेनु हो, जाए कछु लेनु होए सो लेऊ, सो लेऊ, ठीक है। तो ये किसने कहा था? पुष्टि मार्ग को जहाज है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कुछ लेनो हो सो लेऊ। ये सूरदास जी के संबंध में किसने कहा है? विट्ठलनाथ ने कहा है। इससे आपकी ये भी निकल के आता है कि सूरदास जी को पुष्टि मार्ग के जहाज भी किसने कहा है? विट्ठलनाथ ने कहा। ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाता है और ये पंक्ति भी आपसे पूछ ली जाती है कि ये पंक्ति जो है वो सूरदास जी के संबंध में किसने कही है? तो ये विट्ठलनाथ ने कही है, ठीक है। तो ये रहे आपके आज की क्लास में कि सूरदास जी के संबंध में जिन जिन कवियों ने कुछ प्रमुख पंक्तियाँ जो कही थी उसके संबंध में है। अगली की क्लास में हम लोग देखेंगे सूरदास ने कौन कौन सी पंक्तियाँ कही हैं।